आपने कभी कभी रियलाइज किया होगा कि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, जब आपकी लाइफ का टफ कंडीशन टाइम चल रहा होता है, तो आपके पास से जो भी सारी चीजें होती है, जो भी फ्रीडम होती है, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ डाउनफॉल में जा रही होती है। एंड आपने ये भी रियलाइज किया होगा जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहती है तो आपकी लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, सब जगह पे आपको इफेक्ट आना नजर हो जाता है एंड आप और स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? और इस सारे के सारे लोगों के साथ आज बहुत बड़ी चैलेंजेस हो गई है, क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों के साथ इतनी ही ज़्यादा चैलेंज है कि कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलें, कैसे वो इस सिचुएशन से निकल करके फिर से अपनी लाइफ में एक कॉन्फिडेंट लाइफ को जी सकें। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 4 टिप्स शेयर करने वाला हूं कि जिससे कि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे अपनी फैमिली में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या फिर और किसी एरिया में हो, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज दीपेंद्र, आई एम अ लाइफ कोच एंड अ ब्रेकथ्रू स्ट्रेटजिस्ट। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। सो ईच एंड एवरीवन, आपने देखा होगा जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो समझ में आता है मैं क्या करूं, मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मैं कौन सा रास्ता फाइंड आउट करूं, मैं सारे काम करता हूं, कहीं ना कहीं मुझे फेल्योर मिल जाते हैं। और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? तो जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कि एनालाइज योरसेल्फ, फाइंड आउट द रूट कॉज। यस, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, देखिए स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस तब आता है जब किसी चीज को आप करना चाहते हो और वो चीज हो नहीं रही होती है, या फिर आप कोई चीज के पास डिजायर है और वो डिजायर पूरी नहीं हो रही होती है, तब आपको स्ट्रेस आना शुरू होता है। एंड उसका जब स्ट्रेस आना शुरू होता है उसका एक रूट कॉज होता है, मीन्स उसका एक कारण होता है। तो अपने माइंड को वहां पर आप थोड़ा सा ओपन करो एंड ओपन करने के बाद अपने एरिया के सारे एरिया पर जाओ और देखो, फाइंड आउट करो कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है। हो सकता है आपको रिलेशनशिप के इश्यूज हो, लेकिन उस रिलेशनशिप के इश्यूज में आपकी टोनालिटी, आपकी बिहेवियर से की वजह से कहीं तो स्ट्रेस नहीं आ रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा डेट आ गया है। अगर डेट आ गया है तो उस डेट को आगे कैसे कर सकते हैं, उस डेट से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? तो डेट क्यों आ रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा डेट आपको परेशान कर रहा है? सबसे ज्यादा कौन से लोग आपको परेशान कर रहे हैं? तो वो उसका कारण हो सकता है। या फिर आप बिजनेस को अपना ग्रो करना चाहते हो लेकिन बार बार जाते हो फेल हो जाते हो, बार बार जाते हो फेल हो जाते हो, अप्लाई करते हो फेल हो जाते हो, अप्लाई करते हो फेल हो जाते हो, मींस आपको स्ट्रेस तो आएगा ही। एंड जैसे ही स्ट्रेस आता है, अब उसका रूट कॉज फाइंड आउट करिए कि इसका रूट कॉज क्या है, कि कहीं मेरी एक्शन प्लान में कमी तो नहीं है, या मेरे टीम मेंबर में कमी तो नहीं है, या फिर मेरे एक्शन में कमी तो नहीं है, या फिर मैं प्रोक्रास्टिनेशन तो ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो ये अपने रूट कॉज को फाइंड आउट करिए। जैसे ही रूट कॉज को फाइंड आउट करेंगे आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे आप स्ट्रेस को आप हैंडल कर सकते हो। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको एंटिसिपेट करना है एंड गेट आउट एंड आस्क विद द पीपल। आप क्या करो, उसके लिए थोड़ा सा तैयार, मेंटली भी प्रिपेयर रहो और लोगों के साथ जाओ, उन लोगों के पास मिलना शुरू करो, उन लोगों से बात करना शुरू करो जो कि आपको उस स्ट्रेस से हैंडल करने में, आपकी प्रॉब्लम से आपको दूर कर सकते हैं। अब कहोगे कि नहीं, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी दूसरे से कैसे शेयर करूंगा? लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करते हो, अपने नेटवर्क में उन लोगों को फाइंड आउट करो कि देखो कौन से लोग हैं, कौन से ऐसे पर्सन हैं जो आपको रियली में आपकी हेल्प करना चाहते हो, जो रियली में आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, उन लोगों के पास जाओ, इन्फ्लुएंसर पीपल के पास जाओ, या फिर अपनी से बड़ी पर्सनैलिटी के पास उनसे जा करके अपने मेंटोर के पास जाओ, या फिर आप किसी ऐसे सोसाइटी में पीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपका हित चाहते हैं, जो आपको आगे करना चाहते हैं। उनके पास आप जाएंगे, जा करके उनसे पूछिए कि सर मेरा ये चैलेंज है और मैं इससे कैसे बाहर आऊं। आप भी अपनी लाइफ में कभी आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप कैसे बाहर आए? तो क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपका एक लिमिटेड माइंडसेट हो जाता है, आप लिमिटेड ही सोचते हो, लिमिटेड ही बात करते हो और लिमिटेड ही आपको ऑप्शन दिखते हैं। लेकिन जब उन लोगों के पास जाते हो तो वो आपको लाइफ को एज ऑब्जर्वर देखते हैं और ऑब्जर्वर देख करके अब आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना शुरू करेंगे। एंड अब आप उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखना शुरू करो और उनको नोट डाउन करना शुरू करो, और ऐसे कई सारे लोगों से उनका सोल्यूशन लो एंड सोल्यूशन लेने के बाद आप उनको नोट डाउन करो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो थर्ड अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट योर स्ट्रेस प्लान।
अपने स्ट्रेस प्लान का आप मैनेजमेंट करना सीखो, आप बनाओ, उसका रूट मैप बनाओ कि अब आपको कौन कौन से, आपको ये पता चल जाएगा कि इसका रूट कॉज क्या है, लोगों ने आपको बताया, उन पर्सन्स ने आपको बताया कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाओ, एक रूट मैप बनाओ। उस रूट मैप बनाने के बाद अब उस पर वर्क करना शुरू करो। आपका रूट मैप ये हो सकता है कि अब आपको एक्सरसाइज करना शुरू करना है, अब आपको ये जो बिहेवियर्स कर रहे थे ये बिहेवियर्स हटा देने हैं, या फिर मेरे इस गलती की वजह से ये चीज़ हो रही, वो गलती पे आपको सुधारना है, या फिर आपके पास ये स्किल नहीं है, ये स्किल की वजह से आप फेल हो पा रहे थे एंड इस फेलियर से वहाँ से बाहर आना है। तो अपना एक रूट कॉज बनाइए, अपना एक माइंड मैप बनाइए कि अब ये आपका माइंड मैप है, इतने बजे मुझे ये करना है, मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे नई स्किल को ग्रैब करना है, मुझे अच्छा कम्युनिकेशन करना है, या फिर आपको एक्सरसाइज कर देनी है, आपको ऐसे हैबिट जनरेट करनी है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट से कैसे बाहर आ सकते हैं, ये सारे के सारे आप रूट कॉज बना लीजिए। और जैसे रूट कॉज बना लेंगे, अब इस प्लान के हिसाब से आप उस पर वर्क करना शुरू करो एंड उसको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि आप कंसिस्टेंटली करते जाओ। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो आपके अंदर नए नए रूट मैप बनना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर नए रेफरेंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही रेफरेंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे अब आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़, स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये 3 चीज़ें करने के बाद अब जो 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है विजुलाइज एंड मॉडल द योर रोल मॉडल। राइट माय डियर फ्रेंड, अब ये कैसे करना है, ये होता क्या है, विजुलाइज कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपका रूट कॉज क्या है, लोगों ने सजेशन बता दिया, अब आपको एक माइंड मैप, आपने स्ट्रक्चर बना लिया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब उसको विजुलाइज करना शुरू करो, डेली उठो, विजुलाइज करो। आप बोलोगे कि विजुलाइज करने से कुछ नहीं होता है, मेक देम पिक्चर बिगर बेटर बोल्डर, उस पिक्चर को बड़ा बनाओ, ब्राइटर बनाओ, बोल्डर बनाते जाओ। एंड सुबह उठो, जब सुबह सुबह उठते हो सबसे पहले अपने उस स्ट्रेस से अपने बाहर होते हुए देखो, उस कंडीशन से बाहर होते हुए देखो कि आप उस कंडीशन से ओवरकम हो करके अब अपनी लाइफ में ज़्यादा रिजल्ट अचीव करने लगे हो, ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे हो, आपकी लाइफ में फ्रीडम आने लगी है, आपकी लाइफ में वो सक्सेसफुल पीपल आने शुरू हो गए हैं। अब आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बहुत तेज़ी से रिजल्ट अचीव कर पा रहे हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो देखिए कि आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन की वजह से आपके पास स्ट्रेस आ रहा है, पूरी तरीके से ग्रो हो रहा है एंड उसको होते हुए देखो, उसकी बढ़िया सी पिक्चर बनाओ, उसमें बढ़िया सी साउंड्स डालो एंड उसकी फीलिंग को फील करना शुरू करो। और इसको सुबह कम से कम ज़रूर करना है, क्योंकि आप जो सुबह उठते ही आप जो मोबाइल चेक करते हो, मोबाइल चेक करने की जगह सबसे पहले आप अपना विजुलाइजेशन करो। क्योंकि जब आप विजुलाइजेशन करते हो आपके माइंड में वैसा सुबह सुबह माइंड मैप बन जाता है और आपका पूरा दिन उसी विजुलाइजेशन के साथ आपके काम भी होना शुरू हो जाते हैं। एंड मॉडल द योर रोल मॉडल, अपने रोल मॉडल को फाइंड आउट करो जो भी आपके एरिया में है। सपोज करो कि आप अगर एक बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस के कौन कौन से रोल मॉडल हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो एंटरप्रेन्योर होने के कौन से रोल मॉडल हैं। अपने रोल मॉडल को फॉलो करना करो, लाइक विवेकानंद, लाइक बहुत सारे लोगों के लिए इलॉन मस्क, या फिर बहुत सारे रोल मॉडल हैं। आप अपनी फील्ड के हिसाब से फाइंड आउट करना शुरू करो एंड उनको मॉडल करना शुरू करो कि जब वो अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे तो वो किस तरीके से वो सिचुएशन को उन्होंने डील किया था एंड किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करते हैं, किस तरीके से उसको डील करके अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और कैसे कंसिस्टेंटली उन रिजल्ट को अचीव करते हैं, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे उनका रिएक्शन होता है सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ, इस लाइफ के साथ और इस पूरी दुनिया के साथ। एंड जैसे ही करना शुरू कर दोगे आप देखेंगे कि आप दुनिया की किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आप तुरंत आपको उसका क्विक सोल्यूशन मिलेगा। क्विक सोल्यूशन मिलने के बाद आप और भी बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कमेंट करके अभी मुझे बताएं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इस पॉइंट पर और वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए उसी पॉइंट पर बनाऊंगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो और शेयर कर दो उन सारे लोगों के साथ
जो भी आज स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जी रहा है, जो अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, आज सबके पास कहीं ना कहीं 65% ये इंडिया के लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उन सारे लोगों को आज हमें बाहर करना है ताकि हम सब लोग मिल करके इस इंडिया को ग्रो करने में मदद कर सकें और एक दूसरे की हेल्प कर सकें, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, या हाउसवाइफ हो, या फिर एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन हो, ऑथर, ट्रेनर, कोच, कोई भी हो। ये सारे के सारे लोग इस सिचुएशन से बाहर होकर के वो भी अपनी लाइफ को एक प्लेफुलनेस की एंजॉय में जी सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि अगला जो इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आने वाला है वो दोबारा मिस ना होने पाए। और आप अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।